नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ एजुकेशन की पहली यूनिट शैक्षणिक अध्ययन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के शैक्षिक विचारों के बारे में। अगर आप जेआरएफ जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का शैक्षिक दर्शन, एजुकेशनल फिलॉसफी। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा के अर्थ की। देखिए उनका जो ये सिद्धांत है उसका मूल विचार क्या है? व्यवहारिक वेदांत पर आधारित है। अब बात करेंगे सबसे पहले शिक्षा के अर्थ और परिभाषा की। विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह चरित्र निर्माण करने की प्रक्रिया है। यह उनकी प्रसिद्ध परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परिभाषाएं भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। ये है उनकी परिभाषा। मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। यानी कि मनुष्य के अंदर जो पूर्णता है, जो मनुष्य जो है पहले से ही पूर्ण है, उस पूर्णता को अभिव्यक्त करने वाली शिक्षा होती है। यानी कि शिक्षा जो होती है उस पूर्णता को अभिव्यक्त करती है, दर्शाती है। ठीक है। अब देखिए उदाहरण के लिए समझते हैं। जैसे एक बीज के अंदर ही पूरा पेड़ छिपा होता है, बस उसे सही मिट्टी और पानी की ज़रूरत होती है। वैसे ही एक छात्र के अंदर सारा ज्ञान मौजूद है। शिक्षक का काम है बस उस बाधा को हटाना जो उसे बाहर जाने से रोक रही है। चलिए अब चलते हैं इनके शिक्षा के प्रमुख सिद्धांतों की ओर। इनके शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत हैं। सबसे पहले है आत्मबोध। आत्मबोध यानी ज्ञान मनुष्य के भीतर ही विद्यमान है। शिक्षा का कार्य केवल उसे बाहर निकालने में मदद करना है। दूसरा है ब्रह्मचर्य। एकाग्रता और ज्ञान प्राप्ति के लिए संयम और ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। तीसरा है चरित्र निर्माण। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए और उसका नैतिक विकास करे। चौथा है मानव निर्माण यानी मैन मेकिंग एजुकेशन। वे ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जिससे मानव निर्माण हो सके। अब बात करेंगे पाठ्यक्रम यानी करिकुलम की। देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने एक संतुलित पाठ्यक्रम का सुझाव दिया है जिसमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही विषयों का समावेश हो। सबसे पहले आध्यात्मिक विषयों के बारे में कहा है उन्होंने। आध्यात्मिक विषयों में क्या क्या पढ़ेंगे? वेद, उपनिषद, पुराण, धर्म और दर्शन, ताकि हमें अपनी संस्कृति का जो है ज्ञान हो सके। दूसरा है लौकिक और भौतिक विषय, जैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, कृषि और शारीरिक शिक्षा, ताकि हम जो है आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सकें। तीसरा है कला और संस्कृति, संगीत, चित्रकला और भारतीय इतिहास। यह भी इसीलिए है कि हमें अपने संस्कृति और सभ्यता का पता चले। देखिए वे कहते थे कि हमें जो है वेदांत का मस्तिष्क और इस्लाम का शरीर यानी कि भारतीय संस्कार और आधुनिक विज्ञान का तालमेल चाहिए। अब बात करेंगे शिक्षण विधियों की। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षण विधियाँ, विवेकानंद जी ने परंपरागत विधियों के साथ साथ मनोवैज्ञानिक विधियों पर भी जोर दिया था। सबसे पहले कहते हैं वे एकाग्रता, कंसंट्रेशन। उन्होंने ज्ञान की एकमात्र कुंजी माना है। देखिए विवेकानंद जी के अनुसार जो है ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र तरीका जो है वो कंसंट्रेशन है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक लेंस जो है सूरज की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करके कागज को जला देता है, वैसे ही एकाग्र मन हर रहस्य को सुलझा लेता है। दूसरा है योग और ध्यान, मन के अनुशासन के लिए आवश्यक है। देखिए योग और ध्यान जो है मन को नियंत्रित करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आज के युग में तो किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए जो है एकाग्रता ये लेके आना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए योग और ध्यान दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। तीसरा है अनुकरण विधि।
छात्र अपने गुरु के आदर्श चरित्र का अनुकरण करके सीखता है। चौथा है परामर्श और चर्चा, विषयों को समझने के लिए तर्क वितर्क और संवाद करना। ठीक है, अब चलते हैं शिक्षक और छात्र के स्थान पर। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षक। शिक्षक को एक त्यागी और मार्गदर्शक यानी कि फैसिलिटेटर होना चाहिए। वह छात्र के प्रति सहानुभूति रखे और उसे केवल प्रेरित करे, यानी कि शिक्षक जो है उसको त्यागी होना चाहिए जो बिना किसी स्वार्थ के ज्ञान दे। वह छात्र का मित्र और मार्गदर्शक होता है, उसको छात्र के प्रति सहानुभूति रखनी है और केवल एक गाइड के तरीके से काम करना है, यानी कि उसको ऐसी परिस्थितियां देनी है कि वो स्वयं सोचे और स्वयं जो है कार्य कर सके, स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित हो सके। अब बात करेंगे छात्र की। छात्र में सीखने की तीव्र इच्छा, शुद्धता और ब्रह्मचर्य का पालन करने के गुण होने चाहिए। देखिए, छात्र तभी सीख पाएगा जब छात्र में सीखने की प्यास होती है, उसे शुद्ध और अनुशासित रहना चाहिए। अब बात करेंगे स्त्री और जन शिक्षा की। सबसे पहले बात करेंगे स्त्री शिक्षा की। जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक विश्व कल्याण संभव नहीं है। उन्होंने महिलाओं की आत्मरक्षा, धर्म और घर के प्रबंधन के साथ साथ निडर बनने की शिक्षा पर भी जोर दिया था। देखिए, विवेकानंद जी का कहना था कि जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक दुनिया का कल्याण जो है संभव नहीं हो सकता है। अब उदाहरण से समझते हैं। वे कहते थे कि एक पक्षी केवल एक पंख के सहारे नहीं उड़ सकता, वैसे ही समाज जो है बिना महिलाओं की शिक्षा के प्रगति नहीं कर सकता। दोनों का ही विकास, दोनों की ही प्रगति होना आवश्यक है। जैसे एक गाड़ी जो है एक अकेले पहिए से नहीं चल सकती, गाड़ी के दोनों पहिए जो हैं ठीक होने चाहिए। अब बात करेंगे जन शिक्षा की, यानी कि मास एजुकेशन। वे चाहते थे कि शिक्षा जो है महलों से निकलकर गरीबों की झोपड़ी तक पहुंचे। उन्होंने शिक्षित उसे माना जो दूसरों की सेवा के लिए तत्पर हो। देखिए, उन्होंने कहा है कि असली भारत जो है झोपड़ियों में बसता है, इसलिए शिक्षा को उन तक पहुंचना चाहिए। यानी कि एजुकेशन सिर्फ किसी खास व्यक्ति, कुछ खास लोगों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। एजुकेशन या शिक्षा जो है सभी को समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए, सभी को प्राप्त करने के अवसर मिलने चाहिए। अब आगे चलते हैं, यूजीसी नेट परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं और क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं बिंदु और उनका विवरण। इनके दर्शन का आधार क्या है? अद्वैत वेदांत। याद रखिएगा, और ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें एग्जाम के टाइम पे सिर्फ इन्हें रिवाइज करके भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। इनकी मुख्य पुस्तक है राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इनकी शिक्षा का केंद्र है बालक, यानी कि इन्होंने जो है चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा की बात की है। इनका इंपॉर्टेंट नारा, इनका महत्वपूर्ण नारा क्या है? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है धार्मिक शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या कहा है? संप्रदायवाद से दूर सार्वभौमिक धर्म की शिक्षा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का दर्शन हमें आत्मविश्वास और नैतिकता सिखाता है। यूजीसी नेट की परीक्षा में जो है अक्सर उनकी परिभाषा मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन और मैन मेकिंग एजुकेशन पर जो सवाल पूछे जाते हैं उनको आपको याद रखना है। आशा है कि आपको यह टॉपिक सीक्वेंस वाइज पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम किसी और विचारक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको यह नोट्स पसंद आए हों और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।